नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिन्हें आधुनिक तकनीक का आधार कहा जाता है, अब तक भारत इन खनिजों के लिए चीन और अन्य देशों पर निर्भर रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये खोज आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने के साथ ही औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश अब क्रिटिकल मिनरल्स हब बनेगा। मध्य प्रदेश ऊर्जा राजधानी के साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स की राजधानी भी कहलाएगा। इसके साथ ही भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी देश बनने जा रहा है। सिंगरौली जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अकूत भंडार मिलने से अब भारत की चीन जैसे देशों पर निर्भरता नहीं रहेगी। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में जानकारी दी थी कि भारत में पहली बार इतनी विशाल मात्रा में इन दुर्लभ तत्वों का पता चला है। ये उपलब्धि भारत को ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को आधुनिक तकनीक का आधार कहा जाता है और अब तक भारत इन खनिजों के लिए चीन और अन्य देशों पर निर्भर रहा है। प्रदेश के सिंगरौली की ये खोज भारत को आयात और निर्भरता से मुक्त कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाएगी। आने वाले समय में यह खोज आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने के साथ ही औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार देगी। रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्राकृतिक रूप से कई खनिज संरचनाओं में पाए जाते हैं। इनमें बास्टनेसाइट, जेनोटाइम, लोपेराइट और मोनाजाइट प्रमुख है। भारत के तटीय क्षेत्रों की रेत और अपक्षीय ग्रेनाइट मिट्टी भी इन तत्वों से समृद्ध मानी जाती है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज को देखते हुए राज्य सरकार अब इनके प्रसंस्करण और शोध अन्वेषण के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में जुट गई है। हाल ही में खनिज संसाधन विभाग के एक प्रतिनिधि मंडल ने इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की भोपाल इकाई का दौरा किया और संभावित सहयोग पर चर्चा की थी। विभाग रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रहा है, जो कि अनुसंधान, प्रशिक्षण और उद्योग को विश्व स्तरीय आधार प्रदान करेगा। सिंगरौली जिले में मिले इस खजाने से भारत ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहनों और उच्च तकनीकी उद्योगों में आत्मनिर्भर बनेगा। आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश केवल ऊर्जा राजधानी ही नहीं बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स की राजधानी भी कहलाएगा। चीन पर निर्भरता समाप्त होगी और भारत वैश्विक मंच पर शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित होगा। और इसी उपलब्धि का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से भी किया था। और क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो पहले सुनवाते हैं आपको, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरा विश्व क्रिटिकल मिनरल को लेकर के बहुत ही सतर्क हो गया है। उसके सामर्थ्य को लोग भली भांति समझने लगे हैं। कल तक जिस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, वो आज सेंटर स्टेज पे है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बहुत अनिवार्य है। एनर्जी का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो, रक्षा क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र हो, आज क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अहम भूमिका है। और इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिशन हमने लॉन्च किया है। 1200 से अधिक स्थानों पर खोज का अभियान चल रहा है और हम क्रिटिकल मिनरल में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो सिंगरौली में मिले इस अकूत भंडार से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश का भी औद्योगिक विकास होगा। जिस तरह से आयात में निर्भरता कम होगी, इसके साथ ही एक नई रफ्तार औद्योगिक विकास को मिलने जा रही है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इसका फायदा होगा। तमाम सेक्टर्स हैं, इस पर किस तरह का फायदा इस उपलब्धि का होगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वानी अहलूवालिया हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर वानी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवदत्त जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। और क्रेडाई के अध्यक्ष हैं भोपाल से मनोज मीक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। और शुरुआत में आपसे ही करती हूँ, कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से कोल इंडिया लिमिटेड लगातार रिसर्च कर रहा था और
किन सेक्टर्स पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास यहाँ पर तेजी से रफ्तार पकड़ने वाला है, बल्कि भारत पर भी इसका खासा सकारात्मक प्रभाव होगा, ये कहा जा रहा है। क्या क्या फायदे होंगे भारत को इस अकूत भंडार के मिलने से? रेयर अर्थ बहुत ही विशेष प्रकार का मिनरल है जो जिसके लिए हम चाइना और दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। जी, ये बहुत खुशी की बात है कि सिंगरौली में बड़ा भंडार इसका प्राप्त हुआ है और भोपाल में इसके शोध के लिए जो संस्थान बना है वो वहाँ पे लगातार शोध चल रहा है। अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है, सागर के आसपास भी रेयर अर्थ मिनरल मिलने की संभावना है, वहाँ भी एक्सप्लोरेशन चल रहा है। तो इस तरीके से हमारे प्रदेश में अभी मिनरल एक्सप्लोरेशन का बहुत काम नहीं हो पाया है, जबकि हमारा प्रदेश हम सब जानते हैं कि देश के मध्य में स्थित है और यहाँ पे खनिजों का भंडार है। अभी छतरपुर में भी मीथेन का बहुत बड़ा भंडार मिला है, उससे भी बहुत आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलेंगे। मिनरल निश्चित रूप से किसी भी देश या प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बहुत तेजी से सुधार सकता है। और जैसे ही ये अब जो एडवांस टेक्नोलॉजी एआई और क्वांटम कंप्यूटर की आ गई हैं, उसके बाद में इस शोध में बहुत तेजी आएगी और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, खास करके पोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग पे जो रिसर्च चल रही है, उसके बाद निश्चित रूप से हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको भी बल मिल रहा है और हम मुझे लगता है कि हम कलयुग से सतयुग की ओर जाने की जो आधार भूमि है उस तरफ बढ़ रहे हैं। हम पूरी प्रदेश की जनता को और इसकी शुभकामनाएं देते हैं कि वे समृद्धि के द्वार पे आके खड़े हुए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और देवदत्त जी, आपका भी रिएक्शन मैं इस पर भी लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से मनोज जी ने भी जिक्र किया है कि अकूत भंडार है हमारे पास और इसके पहले भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मिलना हमने देखा है, लेकिन अब मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार इसे आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। रीजनल इंडस्ट्री समिट के माध्यम से भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खनिज को लेकर बात की, उद्योगपतियों से उनकी बातचीत भी हुई है। इसे आगे बढ़ाने के प्रयास जो हो रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की धरती पर प्रचुर मात्रा में जमीन के अंदर लोह अयस्क खनिज, यहाँ तक कि जो विश्व प्रसिद्ध हीरा पन्ना है वो मध्य प्रदेश की धरती की बुंदेलखंड में ही मिलता है। केवल इसके दूध की जरूरत है, इसको प्लेटफॉर्म मिल जाए वो, जिससे इसका सदुपयोग हो सके, जिससे जो प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा सब कुछ मौजूद है उसका सदुपयोग हो सके। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में बहुत सदी कदमों से अब बढ़ रही है और जो कहा जा रहा है कि वाकई मध्य प्रदेश टूक भंडार है, उनको कई जगह कई चीजें हैं। आपने यहाँ का पत्थर काला सोना के नाम से विदेशों में बिकता है, इतना अच्छा पत्थर होता है, हर चीज उपलब्ध है और इसके लिए प्रयासों की जरूरत थी कि उसको पता लगाया जाए, उसको एक संसाधन मुहैया कराए जाए। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रयास कर रहे हैं, तो आगामी दिनों इसके अच्छे सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और मनोज जी, जिस तरह से चीन और भारत का ट्रेड भी, जो तनाव भी है वो भी अपने चरम पर है, ऐसे में अगर आयात पर निर्भरता भारत की कम होती है, चीन पर निर्भरता भारत की कम होती है, ना सिर्फ चीन बल्कि और भी अन्य देश हैं जहां से इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भारत आयात करता था, तो उस पर निर्भरता कम होने जा रही है। देखिए, पिछले एक हफ्ते में चीन के साथ में जो तनाव था वो निश्चित रूप से कम हुआ है। भारत ने अपनी तरफ से प्रयास किए जब से टैरिफ वॉर चल रहा है और ये अच्छे संकेत हैं क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी है, संबंध हमें ठीक रखना हमारे लिए फायदेमंद ही होगा। और रेयर अर्थ ऐसा एलिमेंट है जो लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग में लगता है और पूरे विश्व में जिस तेजी से डेटा सेंटर बन रहे हैं उसके लिए लगातार इस तरह की टिप्स की जरूरत पड़नी है जिसमें रेयर अर्थ जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये वाकई मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए उसका विषय है कि हम यहाँ इतना बड़ा भंडार मिला, हम ठीक से इसका दोहन कर पाए, पर पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए हम
अगर ये रेयर अर्थ का माइनिंग ठीक से कर पाए तो ना सिर्फ हमारे हरित प्रदेश की गरिमा बनी रहेगी, बल्कि हम समृद्धि की ओर भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तमाम सेक्टर्स हैं जिस पर मध्य प्रदेश काम करना चाहता है, देश आगे बढ़ना चाहता है, और इस तरह की अगर अकूत भंडार की संपत्ति हमें मिली है तो जाहिर तौर पर अच्छे काम आगे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और सीधे मैं डॉक्टर वानी आपका रुख करना चाहती हूँ। अकूत भंडार का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है, और अब जो मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, हम देख रहे हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग किन किन सेक्टर्स में किया जा सकता है। चाहे ग्रीन एनर्जी की हम बात कर ले, जिसमें हमारा देश पिछड़ा माना जाता था, टेक्नोलॉजी पर सरकार काम करना चाहती है। इन अकूत भंडारों का किस तरह से आगे उपयोग किया जाएगा, क्या प्लानिंग है सरकार की? सबसे पहले तो स्वदेश चैनल के श्रोताओं को नमस्कार करूंगी और देवदत्त जी और आपको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, हमें दो चीजें बहुत अच्छे से समझनी है। पहली, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का जो एक प्रयास है कि मध्य प्रदेश एक औद्योगिक हब बने, और दूसरा प्रयास कि जो हम ये खनिज के जो वस्तु हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनकी उपलब्धता मध्य प्रदेश में होने से जो मैन्युफैक्चरिंग हब का जो इनका योजना है उसको भी बल मिलेगा। पहले हम इनको इंपोर्ट करते थे, पर अगर मध्य प्रदेश एक केंद्र हो जाता है जहां पर इनकी उपलब्धि हो जाती है, माइनिंग टेक्निक्स हमको मिल जाती है, तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स, रिचार्जेबल बैटरीज जो हाइब्रिड गाड़ियों में और ईवीज में यूज होती हैं, कुछ हद तक जो हमारे विंड मिल के टर्बाइंस रहते हैं, विंड टर्बाइंस रहते हैं, सेमीकंडक्टर के विषय में हम आगे बढ़ रहे हैं, एलईडी टीवीज में, हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत उपयोग होते हैं। और अगर हम लोकल स्तर पर मध्य प्रदेश को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का हब बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे आर्थिक नीतियों में, और आगे के लिए ये जो कारोबार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेंगे, यहाँ हमारी आमदनी इस प्रदेश की बढ़ेगी, और जो हम जीडीपी की नेशनल कंट्रीब्यूशन में जो हम एक स्थान पाते हैं तो मध्य प्रदेश को अग्रसर करने में कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड की टीम हम देख रहे हैं कि लंबे वक्त से यहाँ पर रिसर्च कर रही थी वाणी जी, और अब उनकी मेहनत हमको रंग लाते हुए दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि भारत के लिए ये बड़ी रणनीतिक सफलता भी है, क्योंकि अंदर खाने तो लगातार हम देख रहे हैं कि काम किया जाता रहा है, आगे अन्य देशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाए, इस दिशा में बहुत बड़ी उपलब्धि है और मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनकर आगे आया है। डेफिनेटली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बिकॉज देखिए, हम जब इंपोर्ट के ऊपर निर्भर होते हैं तो हमें बहुत सारी कंट्रीज के साथ संपर्क में, उनके विदेश नीतियों के अनुसार, और आप जानते हैं कि हमारा भी धन विदेशों में जाता है देश का, परंतु अगर वही मिनरल्स हमें लोकल लेवल्स पर उपलब्ध होते हैं, यहीं के माइंस में उपलब्ध होते हैं, तो एक तो जरिया हो गया हमारा यहाँ पर रोजगार सृजन करने का, दूसरा हमारे लोकल यहाँ उद्योग स्थापित करने का, और तीसरा जो विदेश से खरीदने में हमारी मुद्रा व्यर्थ होती है वो भी बचती है। तो निश्चित रूप से भारत अब उस मकाम पर है जहां पर हम डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, हम खुद निर्णय लेंगे हमारे भविष्य के लिए, और ये सब भविष्य के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देवदत्त जी, जिस तरह से भारत का औद्योगिक विकास लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब सिंगरौली से जो अकूत भंडार मिला है उसके बारे में अब कहा जा रहा है कि एक ज़बरदस्त तेज़ी औद्योगिक विकास में देखी जाएगी। आपको लगता है कि चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात कर लें, तो इन दोनों ही सेक्टर्स में एक बहुत बड़ा बूस्ट आगे आने वाला है? बिल्कुल। क्या होता है कि टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन ये भंडार तो होने चाहिए जो मध्य प्रदेश की धरती पे जो उर्वरा शक्ति है। आप सोने की 3 जिलों में बड़े भारी भंडार मिलने की सूचनाएं आ रही हैं मध्य प्रदेश के। हीरा पन्ना अपने यहाँ पहले से था पन्ना में, तो जो अवसर आता है कभी अब ऐसे ही आता है कि इसमें मध्य प्रदेश के पास बेहतर अवसर आया है, और मध्य प्रदेश भी उसमें पीछे नहीं रह रहा है।
देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। शायद मध्य प्रदेश इसी भाव से अब आगे बढ़ रहा है कि देश की जो आर्थिक प्रगति है उसमें हम महत्वपूर्ण योगदान दे सके, और कदम से कदम मिलाकर देश की प्रगति के साथ मध्य प्रदेश चलने को आतुर है। और उसकी प्रकृति भी मदद मुझे लगता है कर रही कि अभी अभी ऐसे ऐसे भंडार मिल रहे हैं जिनकी कल्पना नहीं की थी। सोने के जो भंडार की जो संभावनाएं जताई जा रही है, भारी मात्रा में सोना छिपा हुआ है, मतलब गर्भा में, मध्य प्रदेश की धरती के गर्भ में, वो भी यदि मिल गया। अभी कोयला तो सिंगरौली में आप जानते हैं कि कितनी मात्रा में वहां मिलता है। तो सब कुछ है मध्य प्रदेश की जमीन के अंदर, और बस उसको जमीन के ऊपर हमें लाना है, जिससे जमीन के ऊपर जो गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, ये सब समाप्त हो जाए, और मध्य प्रदेश जो मुकुट है या हृदय स्थल है मध्य प्रदेश देश का, वो हृदय यदि सही धड़केगा तो पूरा देश सही चलेगा। और यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता भी इस पे कदम से कदम मिलाकर चले। हम क्या पीछे हो जाते हैं कई चीजों में, कि छोटी छोटी चीजों में हम व्यस्त कर लेते हैं। कई बार पुलिस को जो काम होना चाहिए कानून व्यवस्था का, वो ऐसे ऐसे कामों में लग जाती है कि आप लग जाती, कई बार वो अपराध भी सही नहीं निकलते, और हम आपस के राग हटा के हम प्रगति के पथ पर जो हमारी ऊर्जा है, मध्य प्रदेश के कितने युवा तो विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं, तो अभी जब बड़े बड़े उद्योग लग जाएंगे, जो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश में रहेंगे, मध्य प्रदेश में ही वो खर्चा करें, सबको एक दूसरे के उससे फायदा होगा। तो अभी जो अवसर आया है इसको भुनाने के लिए न केवल सरकार बल्कि हम व्यक्तिगत स्तर पर भी कदम से कदम मिलाना होगा, जिससे हम देश और दुनिया में छा सके, जिसकी हम योग्यता रखते हैं, जो हमारे गर्भ के अंदर है, वह प्रतिभा बाहर आ जाए, और वह खनिज संपदा बाहर आ जाए, और उससे खुशहाली छा जाए। तनाव, अवसाद और जो पैसे की गिरफ्त में जा रहे हैं लोग, वो भी लौटे और एक अच्छी जिंदगी जिए, एक अच्छा वातावरण बनाए। हमारे पुरातन से लेकर आज तक आप देखें ना, मध्य प्रदेश में क्या नहीं है। भगवान राम ओरछा में रात में जाते हैं, केवल अयोध्या, ओरछा ही में रहते हैं भगवान राम। चित्रकूट कहाँ आप देखें, कितना भगवान राम ने अधिकतम समय अपना चित्रकूट में गुजारा। तो हमारे पास संस्कृति भी है, पर्यटन भी है, वैभव भी है, महाकाल भी विराजे, देवी शक्ति भी विराजे, सब कुछ है, अंदर भी सब कुछ है। और अब अवसर भी आ गया है कि पूरे देश और दुनिया की निगाहें मध्य प्रदेश के ऊपर है, तो हम बहुत उत्साह और उमंग के साथ चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और अपनी संभावनाओं को एक चमकता हुआ मध्य प्रदेश दिखा सकते हैं। इसके लिए सबको प्रयास करना होंगे, दिल से प्रयास करना होंगे। सरकार कर रही है, हम सब भी उससे कदम मिलाकर चले। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और इसका असर भी हमको देखने को मिल रहा है। वाणी जी, जिस तरह से इन एलिमेंट्स का उपयोग अलग अलग सेक्टर्स में किया जा सकता है, लेकिन ना सिर्फ इसके बाद, इसके पहले भी हमने देखा है कि ग्रीन एनर्जी पर अब सरकार का फोकस हमको नज़र आ रहा है, और ख़ुद इस दिशा में मुख्यमंत्री काम करते हुए हमको दिखाई देते हैं। एलिमेंट्स के मिलने से ग्रीन एनर्जी सेक्टर पर कितना सकारात्मक प्रभाव होगा? देखिए, ये एक बहुत अच्छी गति मिलेगी, बहुत अच्छा प्रभाव होगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में जैसे हम विंड टरबाइन्स को का उपयोग करते हैं, तो वहां पर उनके मैग्नेट्स में ये रेयर एलिमेंट्स का उपयोग होता है। लिथियम बैटरीज जो बनती हैं, और जो ईवी गाड़ियों में बैटरीज बनती हैं, जो हाइब्रिड्स में बनती हैं बैटरीज, उन सब वस्तुओं में इन रेयर एलिमेंट्स का उपयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक के बाकी भी बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जहां पर इनका उपयोग जरूरी है। तो इसलिए जब ये रेयर एलिमेंट्स के उपयोग के साथ साथ आप देखिए कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, हाई टेक्नोलॉजी एरियाज में हमको जो बूस्ट मिलेगा, उससे निश्चित रूप से जहां रोजगार बढ़ेगा वहां अर्थव्यवस्था भी इम्प्रूव होगी। बिल्कुल, और देवदत्त जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी एक बूस्ट मिलने की इसमें बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जो हाइब्रिड वाहन है वो इससे बनाए जा सकते हैं, और भारत में ही ये बनाए जा सके, इसको लेकर रास्ता साफ हो जाएगा आगे। बिल्कुल, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में नई नई इंडस्ट्री आ रही है, उस वाहन भी जो बढ़ रहे हैं, उसके सड़कें भी बड़ी हैं, सब कुछ बड़ा है। तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है। पिछली बार
जब समिट हुई थी भोपाल राजधानी में, तो बहुत इसमें MOU भी हुए हैं। तो ये तो संभावनाएं हर जगह, टूरिज्म में संभावना है, टाइगर प्रदेश नाम, तो एक सेक्टर की बात नहीं है, प्रत्येक सेक्टर में मध्य प्रदेश में सब कुछ भरा। आज इतने टाइगर कहीं नहीं है आज पर्यटन के लिए, और एक शांत प्रदेश है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो बड़े बड़े महानगर हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, मद्रास, यहाँ के जो लोग हैं जो अपनी सुकून की जिंदगी बिताना चाहते हैं, अब जी वो मध्य प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं, तलाश रहे हैं, मध्य प्रदेश में मकान बना रहे हैं कि हम अपना जीवन का उत्तरार्ध यहाँ सुकून से बिताएं। तो ये भविष्य में इसमें रियल एस्टेट में भी बहुत जी संभावना है मध्य प्रदेश में। तो मध्य शुभ अवसर लेकर आ रहा है समय और प्रकृति, तो उसी का सदुपयोग यदि हो जाए तो वाकई में मध्य प्रदेश की संभावनाएं बेहतर बन। जी जी वाणी जी, आप कुछ कह रही हैं? हेलो। जी देखिए, जब हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ओर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर जब रॉ मटेरियल लोकली उपलब्ध होगा तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड भी उतना कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर हम बम्बई, बैंगलोर, कोयम्बटूर, ये जो बड़े शहर हैं, यहाँ पर अगर तुलना करें तो सारी कॉस्ट इफेक्टिव योजनाएं यहाँ पर लागू हो सकती हैं। साथ साथ में श्री मोहन यादव जी ने ये सुनिश्चित किया है सिंगल विंडो सिस्टम्स, यहाँ पर जो जमीन उपलब्ध करानी है उसके लिए उन्होंने व्यवस्था बहुत स्पष्ट, साफ और सरल की है। बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, जो एयर और ट्रेन कनेक्टिविटी है, वो बहुत शानदार तरीके से मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। इसलिए ये सब चीजों के अगर हम ये फैक्टर्स को देखते हैं तो मध्य प्रदेश एक बहुत अच्छा सेंट्रली लोकेटेड, वेल कनेक्टेड हब हो जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और खास तौर पर हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और क्या वाणी जी, इससे रोजगार के मौके भी आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अगर यहीं पर काम होगा, औद्योगिक विकास के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप किए जाएंगे, तो युवा इससे सीधे लाभान्वित होंगे। बिल्कुल, देखिए एक बहुत अहम बिंदु पर जो डॉक्टर मोहन यादव जी ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो है स्किल डेवलपमेंट। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में युवाओं को स्किल डेवलपमेंट, ये हुनर अगर उनके हाथों में हुआ तो उनके पास रोजगार के बहुत सारे आयाम रहेंगे। और स्किल डेवलपमेंट, लेबर लॉज की मॉडिफिकेशन इतनी सरलता की गई है कि महिलाएं भी 24 घंटे पूरे कोई भी ड्यूटी शिफ्ट्स में काम कर सकती हैं। तो ये सारी योजनाएं केवल और केवल यहाँ पर उद्योग स्थापित ही ना हो, पर उद्योग का विस्तार हो, बड़े बड़े उद्योगपति अपने यहाँ पर शाखाएं लगाएं। और एक और बिंदु है, दुबई के प्रवास में जब गए थे तो आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे ऐसे MSME युवाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं जिनकी जड़ों की कनेक्शन यहाँ मध्य प्रदेश से है। और ऐसे कई युवाओं ने रुचि दिखाई है कि वो मध्य प्रदेश में अपने रोजगार, अपने जो उद्योगों का विस्तार करना चाहते हैं। तो आप देखिए ये सारे फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं और इससे मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में यहाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तमाम फैक्टर्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और मध्य प्रदेश के युवा भी इन तमाम प्रयासों से लाभान्वित हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। वाणी जी, बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। देवदत्त जी, आपका भी बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार इसके बाद मिलने जा रही है। इसके साथ ही अब मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। जिस तरह से आगे इन तमाम सेक्टर्स में इन एलिमेंट्स का उपयोग हो सकता है, प्रधानमंत्री ने खुद मध्य प्रदेश की तारीफ की है और आगे भी मध्य प्रदेश के लोग, यहाँ के युवा इससे लाभान्वित हो, यही उम्मीद हम करते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।